आज हम जो पढ़ेंगे बेटा, बात नहीं करो, सुनो ध्यान से पहले। आज बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे तो बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 15 लिंग। अभी तक कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा वचन, उसके पहले हमने क्या पढ़ा? उपसर्ग, उसके पहले बार हमने क्या पढ़ा था? प्रत्यय। तो इन सब के बाद जो अगला नंबर आएगा आपका वो होगा किसका? लिंग का। तो अब इसमें समस्या क्या आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी चीज किस लिंग में है, या पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। तो ठीक, तो पहले हम देखते हैं, हम कुछ शब्दों को लिखते हैं बेटा, उसके आधार पर हम ये परिभाषित कर लेंगे कि ये शब्द ये किस लिंग में जाएगा। ठीक, पहले हम लेते हैं लड़का पढ़ रहा है। दूसरा हम लेते हैं कि माली फूल तोड़ रहा है। माली फूल तोड़ रहा है। दूसरा हम सेंटेंस लेते हैं, दूसरे कॉलम में लेते हैं। पहला हमारा जो होगा, अब देखो यहाँ लड़का है, क्या लिखो? लड़की पढ़ रही है। लड़की क्या कर रही है? पढ़ रही है। और दूसरा हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे? कि मालिक फूल तोड़ रही है। मालिक फूल तोड़ रही है। अब बेटा जब हम इन दोनों लिखे गए कॉलम में दोनों लिखे गए वाक्यों को अगर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ क्या है कि लड़का पढ़ रहा है, यहाँ क्या है? माली फूल तोड़ रहा है। और यहाँ क्या है बेटा कि लड़की पढ़ रही है, और यहाँ क्या है? माली पढ़ रही है। तो अगर दोनों वाक्यों को हम ध्यान से देखें तो उसमें एक ऐसा भी शब्द आया है, उसमें बेटा एक ऐसा भी शब्द आया है जिससे हमें यह पता चल जाता है कि फूल तोड़ने वाला कौन है और किताब पढ़ने वाला कौन है। क्लियर? तो अब देखिए, जो पहला हमारा वाक्य है उसमें क्या है कि लड़का पढ़ रहा है। तो लड़का पढ़ रहा है का मतलब होता है कि ये क्या है? पुल्लिंग है। और लड़की से हम अनुमान लगा ले रहे हैं कि ये कुछ अलग है, मतलब ये लड़की जो है स्त्री है और लड़का पुरुष है, और लड़की क्या है? स्त्री है। मालिक पुरुष है और मालिक क्या है? स्त्री है। इतना क्लियर? इसके बाद अब जब इसकी परिभाषा हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि वह पुरुष अथवा स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। एक बार हम लिख देते हैं यहाँ, ठीक है? यहाँ हम लिख देते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि
वह पुरुष जाति का है। अथवा स्त्री जाति का है, स्त्री जाति की है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, माली और माली। ठीक, अब ध्यान से समझिए। हमने आपको जब पहला उदाहरण दिया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, माली फूल तोड़ रहा है, मालिन फूल तोड़ रही है। तो ये बात मैंने आपको बता दिया था कि लड़का और लड़की, माली और मालिन देखकर हमें यह पता लग जा रहा था कि लड़का पुल्लिंग होगा और लड़की स्त्रीलिंग होगी, माली पुल्लिंग होगा और मालिन स्त्रीलिंग होगी। तो उसकी परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताया कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति की है, उसे लिंग, माली और मालिन। लड़का देखो, अगर सीधी सीधी बात कह दी जाए तो वो पुल्लिंग में जाएगा, लड़की कह दी जाए तो माली कहा जाए तो पुल्लिंग में और मालिन कहा जाए तो स्त्रीलिंग में। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद अगला हम आते हैं लिंग के प्रकार पे। तो एक बात याद रखना बच्चों कि हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई किसी अन्य भाषा का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, न अंग्रेजी पढ़ रहे हैं न संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर भाषाओं में लिंग होते हैं। अंग्रेजी में इसी को जेंडर कहेंगे, ठीक, संस्कृत में इसी को लिंगा कहेंगे और हिंदी में इसी को लिंग कहेंगे। तो तीनों भाषाओं में लिंग होता है लेकिन अलग अलग होता है। आप जब अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे तो वहां आप 4 प्रकार के, अंग्रेजी भाषा में 4 लिंग होते हैं, ध्यान लेना। अंग्रेजी भाषा में कितने होंगे? 4 होंगे। वहां चलता है ना फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर और 4 होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी भाषा में याद रखना बेटा कि हिंदी भाषा में सिर्फ और सिर्फ 2 लिंग होते हैं। वहां मैंने कल जब वचन बताया था, तुमने बताया था आपको कि हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं और हिंदी भाषा में लिंग 2 होते हैं। तो पहला हमारा जो है बेटा वो है पुल्लिंग और दूसरा हमारा जो है वो है स्त्रीलिंग। क्लियर? दूसरा हमारा जो है वो है स्त्रीलिंग। एक एक करके अगर हम देखेंगे उसके बाद दोनों को हम उसमें अंतर करेंगे। पहला हम देखेंगे पुल्लिंग पे। देखो, मैंने आपको परिभाषा में एक चीज बताई थी कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चल सके कि वह पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। लेकिन जब पुल्लिंग की हम बात करेंगे बेटा तो हम क्या देखेंगे कि शब्द के जिस रूप से हमें केवल यह जानकारी मिले, केवल और केवल यह जानकारी मिले कि वह पुरुष जाति का बोध कराएगा। क्लियर? जब लिंग की परिभाषा दे रहे थे तो वहां दोनों को हम डिफाइन कर रहे थे, लेकिन जब पुल्लिंग की परिभाषा देंगे तो केवल और केवल हम पुरुष जाति की बात करेंगे। ठीक? कैसे करेंगे? देखिए, पुल्लिंग क्या कहता है कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चल सके कि वह पुरुष जाति का है। ठीक? शब्द के जिस रूप से यह पता चल सके कि वह पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे
लड़का, ठीक, मोर, घोड़ा, इन सब बेटा अगर आप शब्दों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप केवल और केवल ऐसे की बात कर रहे हो जो केवल पुल्लिंग में आते हो। ठीक, अगला हमारा है बेटा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या कहता है कि शब्द के जिस रूप से हमें यह जानकारी मिल जाए कि यह शब्द क्या है, स्त्री जाति की है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक, यहां लिख दो, परिभाषा इसकी किताब में दी है, हम लिख देते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जैसे लड़की, मोरनी, घोड़ी। ठीक बेटा, क्लियर? इतना सबको क्लियर है? कहने का मतलब है कि जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। चलिए अब देखिए, इतना तो लगभग क्लियर हो गया है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ये भी एक चीज हम लोगों को ध्यान रखनी होगी कि कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होंगे और कौन से ऐसे नाम है बेटा जो हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। तो सबसे पहले याद रखना कि पेड़ों के नाम, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ध्यान रखना। कुछ पेड़ों को छोड़कर पेड़ों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नदियों के नाम, पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। नदियों के नाम बेटा स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो आप, पीपल, पेड़ों के नाम पीपल होते हैं। बरगद, पहाड़ों के नाम, हाँ, पहाड़ों के नाम। चलो दूसरा हम लेते हैं, पहाड़ों के नाम। चलिए हम लेते हैं पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम में हम जाएंगे, जैसे पाएंगे क्या, विंध्याचल, विंध्याचल हम देखते हैं ना, विंध्याचल पर्वत है आपका, हिमाचल, विंध्याचल, हिमाचल, कैलाश, कैलाश, वेरी गुड, हिमालय। हाँ ठीक, इतना क्लियर? अनाजों के नाम बेटा हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अनाज, ग्रेन, आप लोग जानते हैं ना, अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। चावल, सर महीनों के नाम, चावल, बाजरा, सर गेहूं के नाम, सर गेहूं, हाँ ठीक, महीनों के नाम, मकई, हाँ मकई, भाई वेरी गुड। महीनों के नाम, ठीक, महीनों के नाम क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होंगे। जैसे होता है ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सब क्या होंगे, ये हिंदी के महीने हैं बेटा, जान लेना। फलों के नाम, फलों के नाम, सर दिनों के नाम, ठीक। इसी तरह से
बेटा होता है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा नित्य स्त्रीलिंग में ही होते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, जिन शब्दों के अंत में अ, आ, आओ, पा, न इत्यादि आ, पाव, न इत्यादि लगे हो, वो हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? पुल्लिंग। जैसे न लगे हो, कानन, कानन, ठीक। उसके बाद अ लगा हो, खेल, खेल भी पुल्लिंग में आएगा आपका। इसी तरह से बेटा कुछ जितने भी शब्द दिए गए हैं आपके बुक में, आप उनको याद कर लीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत कठिन है नहीं। जिसको जहां समझ में नहीं आता है तुरंत पूछे, व्हाट्सएप वाली क्लास पे, वहां डाउट क्लियर कर लेंगे। ओके, अब देखिए, अब हम लोगों ने लिंग पढ़ा था, लिंग में पुल्लिंग पढ़ लिया। अब बात आती है स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग भी पढ़ना है। तो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, स्त्रीलिंग अगर है, जैसे अगर उस स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, समझिए बात को। जैसे अगर लड़का दिया है, अगर इसमें आप ई जोड़ दो तो लड़की हो जाएगा, बोलिए। तो अगर ई लगाने से हमको मिल जा रहा है तो ये लड़की हो जाएगा, ठीक। कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लोमड़ी, नदियों के नाम, कुछ जानवर जैसे लोमड़ी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, फिर कुछ जानवरों के भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, देशों के नाम। बेटा देखो, इतने दी गई हैं, बाकी उसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बता दे रहा हूं। जहां आपको दिक्कत आएगी उदाहरण आप और पढ़ लीजिएगा। उदाहरण थोड़ा सा हम कम दे रहे हैं, उदाहरण आप ज्यादा पढ़ लीजिएगा। जो एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं मैं एक दो आपको बताया हूं, बाकी आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लीजिएगा बुक से। लिपियों के नाम, भाषा के नाम, लिपि भी जो होती है बेटा, जैसे देवनागरी लिपि है, ये सब बेटा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में। ये बेटा सब के सब, ये बेटा सब के सब किसमें होंगे? स्त्रीलिंग में। अब क्लियर हो गया बात? बताओ अब क्लियर है कि नहीं? जो स्क्रीन बोर्ड पे लिखा है वो क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। अब इसमें किसी कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो फिर ठीक है। अगला हम देखते हैं बेटा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेगा कैसे। अगर कोई शब्द पुल्लिंग में है तो उसको हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे कैसे, यही नियम बेटा हमको देखना है। ओके, हाँ पुल्लिंग में ज्यादा होते हैं बेटा, बात नहीं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ठीक। अब देखो, अगर कोई शब्द पुल्लिंग में दिया है और हमको उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनेगा? पहले तो ई जोड़ दो। एक नियम है ई जोड़कर, पहला जो नियम बेटा वो ई जोड़कर। जैसे अगर दिया है लड़का, इसमें ई जोड़ दो, इसमें ई जोड़ दोगे तो हो जाएगा हमारा लड़की। तो एक स्त्रीलिंग तो ऐसे ही बन गया। बेटा दिया है, मतलब आ, अगर किसी शब्द के अंत में आ है या अ है, अगर उसमें ई जोड़ दोगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगी। इसमें ई जोड़ दो, बेटी बन जाएगी। क्लियर? ये एक नंबर नियम था आपका।
चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 मान लो हमारा नियम क्या है, आ या अ या आ के स्थान पर इया जोड़ दीजिए। अ या आ के स्थान पर इया जोड़ दीजिए। ठीक, कैसे होगा देखिए, चूहा, चूहा है, इसमें इया जोड़िए, इया जोड़ देंगे आपका बन जाएगा चूहिया। चूहिया आपका बेटा आ जाएगा स्त्रीलिंग में। और क्या बनाएंगे, इसी से बनाइए, और आग के स्थान पर कुछ और रखिए। रखो रखो जल्दी रखो, कोई नया शब्द इजाद करो, तुरंत तकनीक तो बनाओ। डिब्बा, देखो बनेगा डिब्बा से डिबिया, बना के देखो, बन रहा है, बन रहा है ना? चलो एक नियम ये हो गया। अगले नियम पे हम देखते हैं। क्या बेटा? लड़ाई का लड़ाई, लड़ाई जरूर याद रहेगा है? चलो अगला नियम देखते हैं। अगर कोई शब्द बेटा उसके अकारांत कल हम बताए थे, अगर किसी शब्द के अंत में अ है तो यहां भी जो है आ लगा के आप चाहे तो स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक, आपकी किताब में तो बढ़िया उदाहरण दिया है, प्रिय, प्रिय पे आ लगाओ तो बन जाएगा प्रिया, किसी का नाम नहीं न है। शिष्य में लगाओ, लिखते हो आप लोग ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर इसमें जब आ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। क्लियर? इसी तरह बेटा बेटिया, हाँ बेटिया, अरे भाई हवा में मत बोलो। चलो अगला जो नियम बेटा हमारा कहता है वो कहता है इत लगाकर। अब देखो एक नई समस्या कि इत या इन लगाकर, इत या इन, संस्कृत इन, इत या इन लगाकर हम कैसे काम करेंगे बताओ जल्दी। अगर कोई शब्द है उसके अंत में अगर हम इन लगा दें, जैसे धोबी है, धोबी में अगर हम इन लगाएं तो बन जाएगा धोबिन। हाँ बाघिन, वाह भाई वाह, बाघ में लगाओ तो बन जाएगा बाघिन। बेटा जैसे हमने यहाँ इन लगाया है, अगला नियम जब हम लेते हैं, हाँ हाँ मालिन, सब हो जाएगा। अगला बेटा हम देखेंगे इसमें जो हमारा नियम बनेगा, अब चुप रहो, जो बता रहे सुनो। जैसे हमने यहाँ इन लगाया बेटा, अगले नियम में हम अगर आइन लगाते हैं, अगर कोई शब्द दिया है अकारांत है और उसमें अगर हम आइन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। बनेगा कैसे, देखो पंडित एक शब्द होता है, ये ध्यान से देखो, अकारांत शब्द है, लास्ट में क्या है, त है, त है तो क्या है, अकारांत है। इसमें हमने क्या कहा, आइन जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, बस आगे क्या कर दीजिए, आइन बढ़ा दीजिए, और जैसे ही आप आइन बढ़ाएंगे ये पंडित जो है महाशय पुल्लिंग में है, चले जाएंगे स्त्रीलिंग में, बन जाएगा आपका क्या, पंडिताइन। ठीक, कोई शब्द है मान लीजिए ठाकुर, ठीक, इसको जोड़िए, आइन जोड़िए, क्या बनेगा, ठाकुराइन। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो यार, ओके। ठीक है बेटा ना, बाकी बेटा जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने बता दिया। आपको इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम होगी, वाल लगाना होगा, जो भी लगाना होगा, सर कॉपी में लिखना है, बिल्कुल बिना कॉपी में लिखे आपको याद रहेगा, बिना कॉपी। बेटा इसको हम आज आपके व्हाट्सएप वाली क्लास में वीडियोस का दे देंगे, आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, जहां जो भी डाउट होगी वही क्लियर कर लेंगे। ओके, कल हम बेटा जो पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, जिसको मैंने आज छोड़ दिया आप लोगों के कहने पे।
क्या बेटा? सर हाँ व्हाट्सएप वाली क्लास में बता देंगे, सब लोग पेंसिल लेके बैठे रहना, वहीं बता देंगे। ठीक? ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।